एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एस की क्लास गोपालगंज में। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत इजमाइम से जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बात करें आप पीडीएफ हमसे कैसे लेंगे, तो पीडीएफ के लिए 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। इनका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लीजिए। तो चलिए दोस्तों, जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको हम कवर किए जाए। बात करें, देखिए इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम हिंदी सहित बताने वाले हैं, जिससे आपको याद हो जाए। तो चलिए, आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनियंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ये क्या थे दोस्तों? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी क्या एक दार्शनिक थे? फिलोसफर यानी दार्शनिक तो होता है दोस्तों। तो क्या वो दार्शनिक थे? नहीं दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी दार्शनिक नहीं थे। क्या वो साइंटिस्ट थे? नहीं, वो साइंटिस्ट भी नहीं थे। वो वैज्ञानिक नहीं थे दोस्तों। क्या पॉलिटिकल थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी पॉलिटिकल थे? नहीं थे दोस्तों। क्या थे तब? तो वे इडक्शनलिस्ट थे। क्या थे? इडक्शनलिस्ट। वो शिक्षा से संबंधित थे दोस्तों। चलिए, दूसरा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया गया? द पीपुल हैव चूजन, यानी कि देखिए लोगों ने चुना। द पीपुल हैव चूजन, लोगों ने चुना टू मेक मी। लोगों ने चुना, मुझे चुना। यहाँ पर टू मेक मी, लोगों ने मुझे चुना द हेड ऑफ दिस फैमिली, यानी लोगों ने मुझे चुना, इस परिवार के हेड चुना था, मुखिया चुना था एक कॉल्टन टाइम के लिए, एक निश्चित समय के लिए। दोस्तों, लोगों ने मुझे इस परिवार के मुखिया चुना था एक निश्चित समय के लिए। हु सेज दिस? ये किसने कहा था दोस्तों? लोगों ने मुझे इस परिवार के मुखिया चुना था एक निश्चित समय के लिए, किसने कहा था दोस्तों? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ये कहे थे दोस्तों। ये उनका ही कथन है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया गया? देखिए, डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, नहीं, डॉक्टर राधा कृष्ण है जी है, वो कभी नहीं खोए। नेवर लॉस्ट ऑफ फेथ इन, यानी वफादारी अपनी कभी नहीं खोए। किनके प्रति वफादारी नहीं खोए दोस्तों? तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन के प्रति वो अपना वफादारी कभी नहीं खोए दोस्तों। ध्यान में रखना है, डॉक्टर राधा कृष्ण जो है वो मानव के प्रति वफादारी कभी नहीं खोए थे दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाए दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जितना भी वीडियो बनाया जा सके वो आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी वाज बॉर्न इन, एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कहाँ पर हुआ है दोस्तों? यह पूछा गया है दोस्तों। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन जी, तो कहाँ पर हुआ है दोस्तों? हैदराबाद में हुआ है। किनका जन्म? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म हैदराबाद में हुआ है। बात करें इनका जन्म कब हुआ है, तो जन्म इनका कब हुआ है दोस्तों? 1897 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या वजह है? डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड द गवर्नमेंट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी द गवर्नमेंट कहाँ के गवर्नमेंट थे, यानी कि राज्यपाल थे दोस्तों। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहाँ के राज्यपाल थे दोस्तों? तो वो बिहार के राज्य, द गवर्नमेंट ऑफ बिहार के राज्यपाल थे दोस्तों। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी यानी कि कभी ने कहाँ के राज्यपाल थे दोस्तों? बिहार के राज्यपाल थे। ध्यान में रखना है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया? देखिए, द पास्ट इज, हमारा जो अतीत है, पास्ट यानी भूतकाल भी होता है दोस्तों। तो इसमें क्या पूछेगा? अतीत, जो हमारा जो अतीत है वो क्या है? अभी अभी के टाइम में क्या है? तो अलाइव एंड डायनेमिक है। हमारा जो अतीत है वो जिंदा और गतिशील क्या है दोस्तों? हमारा जो अतीत है वो जिंदा और गतिशील है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि देखिए भारतीय संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? भारतीय सभ्यता कल्चर का सबसे अच्छा सभ्य उदाहरण क्या है? तो यूनिटी ऑफ डिवर्सिटी, यानी विविधता में एकता है। क्या है? विविधता में एकता भारतीय संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाए? इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछेगा? द वर्ल्ड इरुडिशन स्टैंड फॉर, यानी कि देखिए इरुडिशन यानी क्या होता है? तो विद्वान होता है। क्या होता है? विद्वान का अर्थ मतलब क्या होगा दोस्तों? तो ग्रेट नॉलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेट नॉलेज। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाए दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछेगा? डॉक्टर व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरेट हिज स्पीच, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी डिलीवरेट यानी कि स्पीच कब दिए थे दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी स्पीच मतलब भाषण कब दिए थे? स्पीच यानी भाषण होता है, तो वो कब दिए थे? सबसे पहली बार दोस्तों ध्यान में रखना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी 1867 ईस्वी में, देखिए दोस्तों 1967 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भाषण दिए थे। तो किसके मतलब कैसे दिए थे? तो व्हेन
व्हेन ही टुक ओथ द एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब उन्होंने राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की, यानी कि शपथ, ओथ यानी शपथ, जब उन्होंने प्रेसिडेंट की शपथ ली थी तब उन्होंने भाषण दिया था। कब दिया था? तो 1967 ईस्वी में। ध्यान में रखना है। चलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या पूछेगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ है दोस्तों? तो 1897 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर? 1897 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म हुआ है दोस्तों, ध्यान में रखना है। देखिए इनका जन्म तो मालूम ही होगा, हैदराबाद में हुआ। इससे पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया ही था इससे। तो चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु कब हुई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु 1959 ईस्वी में हुई थी। सॉरी दोस्तों, 1969 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई थी। ध्यान में रखना है दोस्तों। इनका जन्म 1897 ईस्वी में और इनकी मृत्यु तो 1969 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। देखिए चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न, यानी कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। ध्यान में रखना है, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछेगा? द फैमिली इज ए बिग कॉन्स्टली ग्रोइंग एट ए रेदर इनकोवेंटली फास्ट पेस इन फ्रॉम, यानी कि देखिए दोस्तों द फैमिली इज बिग, यानी कि यह परिवार बड़ा है। द फैमिली इज बिग, यह परिवार बड़ा है। ध्यान में रखना है। एंड यानी और होता है क्या दोस्तों? यह फैमिली बहुत बड़ा है और लगातार बढ़ते, कॉन्स्टली ग्रोइंग एट द रेदर, और लगातार बढ़ते ही जा रहा है दुर्लभ गति से। इनकॉमेक्टली यानी क्या होता है? दुर्लभ गति से दोस्तों। यह परिवार बड़ा है और लगातार दुर्लभ गति से बढ़ते, फास्ट पेस बढ़ते ही जा रहा है। तो यह किस पार्ट का उदाहरण है दोस्तों? तो भारत इज माई होम में यह मतलब कहा, इस बात को चर्चा किया गया है कि यह परिवार बहुत बड़ा है और लगातार बढ़ते ही जा रहा है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया? डॉक्टर राधा कृष्ण एक्सप्लेनेड एक्सेप्टली, यानी कि दोस्तों डॉक्टर राधा कृष्ण ने जो है असाधारण रूप से समझाए, किनके बारे में समझाए थे दोस्तों? तो डॉक्टर इंडियन फिलोसफी के बारे में। किनके? इंडियन फिलोसफी। डॉक्टर राधा कृष्ण है वो इंडियन फिलोसफी के बारे में समझाए, यानी कि भारतीय दार्शनिक के बारे में समझाए दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछे? डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटरेड द ऑफिस विथ, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी इंटरेड द ऑफिस, ऑफिस में प्रवेश किए थे। कब प्रवेश? सबसे पहले, यानी कि कब प्रवेश किया था दोस्तों? तो क्या वो दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन जी वो पूरा निष्ठा के साथ प्रवेश किए थे। कब? पूरे निष्ठा के साथ, यानी टोटल डेडिकेशन के समय उन्होंने प्रवेश किया था ऑफिस में दोस्तों। ध्यान में रखना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन पूरी निष्ठा के साथ ऑफिस में प्रवेश किए थे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या पूछेगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी वाज लंबे समय से एसोसिएटेड विथ, किन से जुड़े हुए हैं दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी वो लंबे समय से एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। किससे? शिक्षा से वो लंबे समय से जुड़े हुए हैं दोस्तों। ध्यान में रखना है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी किससे जुड़े हुए हैं लंबे समय से? तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। बात करें आप पीडीएफ हम कैसे लेंगे, तो पीडीएफ से मैं बताए हैं 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। इनका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लीजिए। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछे? द पास्ट इज नॉट डेड। देखिए दोस्तों जो हमारा अतीत है, द पास्ट इज नॉट डेड, जो हमारा अतीत है वो मरा हुआ नहीं है दोस्तों, नहीं मरा हुआ एंड और न ही स्थिर है दोस्तों। जो हमारा अतीत है वो नहीं मरा हुआ है, न ही स्थिर है। इट इज अलाइव एंड डायनामिक, वो जिंदा और गतिशील है दोस्तों। हमारा जो पास्ट है वो जो अतीत है वो मरा हुआ नहीं है, ना ही गतिशील है, वो जिंदा और गतिशील है। इसका राइट ऑप्शन देखिए दोस्तों, यह मतलब किस लाइन का उदाहरण है दोस्तों? तो भारत इज माई होम का उदाहरण है। इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हमारा जो पास्ट है वो ना ही मरा हुआ है, ना ही वो स्थिर है, वो अभी भी जिंदा है और गतिशील है दोस्तों। ध्यान में रखना है हमारा जो अतीत है। चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछेगा? एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ, यानी कि मतलब जब प्रेसिडेंट की जब शपथ ली थी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, तो किनके प्रति शपथ ली थी दोस्तों? तो वो पूरे द होल नेशन, यानी पूरे देश के प्रति शपथ ली थी कि
यानी कि संविधान के प्रति वो शपथ ली थी, पूरे होल नेशन के प्रति शपथ ली थी। दोस्तों ध्यान में रखना, होल नेशन यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ना ही वो गरीब के प्रति शपथ ली थी, ना ही कर्टन रिलेशन के, ना ही रिच ओनली के। दोस्तों वो होल नेशन है, पूरे देश की शपथ ली थी दोस्तों। तो चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, यानी कि पावर को यूज यानी कहाँ पर यूज करना चाहिए दोस्तों, तो पावर को मॉरल पर्पज के लिए यूज करना चाहिए, यानी नैतिक उद्देश्य के लिए यूज करना चाहिए। किनको, तो पावर को वहाँ पर नैतिक उद्देश्यों के लिए यूज करना चाहिए। चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछेगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरेड हिज स्पीच, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी यानी कि स्पीच का भाषण कब दिए थे दोस्तों, भारतीय इजमाही हो में एक भाषण ही है दोस्तों, ध्यान में रखना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भाषण 1967 ईस्वी में दिए थे, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा, विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ स्टैंड, यानी कि देखिए दोस्तों, कौन सा राज्य, विच नेशन ऑफ बीन यानी कि कौन सा राज्य जो है पुराने लोगों को, यंग स्टेट पुराने लोगों को नया राज्य कहा गया है, वो कौन सा राज्य है जो जिनको पुराने लोगों को नया राज्य कहा गया है, तो दोस्तों इंडिया को यानी कि भारत को कहा गया है। जो पुराने लोग भी होते हैं उनको भी नया राज्य ही कहा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया, डॉक्टर भारत इज माई होम वाज रिटन बाई, यानी कि भारत मेरा घर है, मतलब किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, भारत मेरा घर है और किनके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है। कौन, तो भारत मेरा घर है। ठीक, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या, डॉक्टर डैश वाज ए रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन पूछा था वो आ ही गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी रोल मॉडल थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के आदर्श कौन थे, यानी रोल मॉडल कौन थे, आदर्श कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर राधा कृष्ण, जाकिर हुसैन जी के कौन थे, तो रोल मॉडल थे, आदर्श थे। चलिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ द लॉयल्टी ऑफ टू द, एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन जी किनके प्रति शपथ ली थी दोस्तों, तो वे संविधान के प्रति शपथ ली थी। जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो वो संविधान के प्रति शपथ ली थी दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया गया, डैश सेड द भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, यानी किसने कहा, डैश सैड किसने कहा, डैट भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और यहाँ के जो परिवार है वो मेरा परिवार है, यहाँ के लोग मेरा परिवार है। किसने कहा था, भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार है, यानी फैमिली है। तो इस किसने कहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहे थे, ये भारत मेरा घर है और यहाँ के मेरा परिवार है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस पार्ट से यानी कि जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव था उसको हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए गए हैं, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच, जय हिंद जय भारत।